यहाँ पर लाभ और हानि से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 तक करेंगे, जो पीछे पीछे हम 20 तक करा चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक वस्तु को 600 में खरीद कर 20% लाभ पर जो है बेचा गया है, तो क्रय यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी हमें एसपी निकालना है। खरीदा यानी 600 में खरीदा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सीपी हो जाएगा। और ये प्रॉफिट यानी प्रॉफिट प्रतिशत हो गया है, 20% प्रॉफिट प्रतिशत हो गया। हमें विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना है। तो यहाँ पर इसे निकालने के लिए सबसे हमें यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत से ही यहाँ पर निकालते हैं। प्रॉफिट प्रतिशत यानी 20% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 20 बट्टे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो यहाँ पर 20 पंचे 100 और 20 एक 20, यानी 1 बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 आ गया है। यानी 20% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 हो जाता है। यहाँ पर जो है ना ये 5 क्या है, यहाँ पर 5 जो है ना सीपी हो गया, और 1 जो है यहाँ पर प्रॉफिट लाभ हो गया, और यहाँ पर हमें 1 और यहाँ पर सीपी यानी एसपी कितना हो जाएगा, सीपी में यानी एसपी निकालने के लिए, एसपी यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पर सीपी में जो है यहाँ पर प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसे हम शॉर्टकट में भी यहाँ पर लिख सकते थे। यहाँ पर शॉर्टकट में हम यहाँ पर लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना शॉर्टकट में यहाँ पर लिख सकते, इसके स्थान पर यहाँ पर क्या लिख सकते, इसके स्थान पर आप यहाँ पर जो है क्या लिख सकते थे, यानी 5 1 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 और 1 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते थे, इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट ये 5 और 1 में सीपी एसपी निकालने के लिए सीपी में प्रॉफिट 1 को जोड़ेंगे तो यानी 6 हो जाएगा। अब रेशियो में हमें निकाल दिया गया है, क्या है, यहाँ पर 6 क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है। तो 6 का रेशियो यानी सीपी यहाँ पर इस 5 का तुलना इस 6 के बराबर में करेंगे, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 6 का 6 1 यहाँ 5 का 5 1 5 दूना 10, यानी 120 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना रेशियो आया है, 6 रेशियो आया है। एक रेशियो का मान कितना है, यहाँ पे एक रेशियो का मान 120 है। तो 6 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर 6 में जो है ना 120 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 60 12 6 72, यानी 720 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे इसे सिंपल में निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है ना सिंपल में इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है अगला पेज, यहाँ पर देखिए सिंपल में निकालने के लिए यहाँ पर सीपी और एसपी में रेशियो निकालेंगे, सीपी और एसपी में रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट प्रतिशत जब दिया रहे तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, 20% है। यानी यहाँ पर 20% है, तो यानी सीपी अपने आप में 100% होता है, और 20% यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना में हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पर भी 120 हो जाएगा सीपी एसपी का रेशियो। अब यहाँ पे इसे हम काटते हैं, तो यहाँ पे इसे काटने पर यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर 2 से फिर इसे काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी खरीदे यानी सीपी दिया गया है। तो कितना दिया गया सीपी, यहाँ पर कितना दिया गया है, यानी 600 दिया गया है। तो यहाँ पर 500 का कितना गुना, 500 से 600 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 से 600 में भाग देते हैं तो जैसे यहाँ पर
500 से 600 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हमें निकालना है विक्रयमूल्य, निकालना है विक्रयमूल्य यानी एसपी निकालना है। एसपी कितना रेशियो में है, यहाँ पर एसपी 6 रेशियो में थे। एक रेशियो का मान 120 है तो 6 रेशियो का मान कितना, 6 से इसमें यहाँ पे 120 में जो है यहाँ पर 6 से क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर आंसर। अब करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 22 नंबर में देखिए, एक वस्तु को जो है ना 800 में खरीद कर 25% की लाभ प्राप्त करने में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाता है, यानी 25 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 25 का चीज, यानी यहाँ पर 100 में खरीदेगा, 25 लाभ प्राप्त करके कितना में, 125 में बेचा जाता है। यानी इसका फ्रैक्शन मान यहाँ पर ऐसे यहाँ पर काटते हैं तो यहाँ 25 का 25 और 25 चौका 100 हो जाता है, यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, यानी सीपी और एसपी में यहाँ पर रेशियो डायरेक्ट निकालने के लिए ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 का चीज 1 में लाभ करके प्राप्त करके बेचा जाता है, यानी 4 का चीज 1 लाभ करके 5 में बेचा जाएगा। यही 800 में खरीदता है, यानी 400 का वैल्यू का कितना मान है यहाँ पर, सीपी कितना दिया गया है, यही 400 का मान कितना दिया गया है, 800 रुपया दिया गया है। तो एक रेशियो का मान 400 से 800 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य यानी 5 रेशियो का मान निकालना है। एक रेशियो का मान आया है 200, तब 5 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर 5 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 नंबर में देखिए, 500 यानी 1200 में खरीद का 15% की हानि पर बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, 15% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 15 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 दिया, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 3 और बट्टे में कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया 15% की हानि हो रही, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर इस 20 में से 3 को घटाएंगे, ये 20 क्या हो जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा। और यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा। यहाँ पर इस 20 में से 3 को घटा देंगे तो 20 में से 3 को घटाने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया 1200 में खरीदा गया, यानी सीपी कितना हो गया, 1200 हो गया। यहाँ पर रेशियो में कितना निकाले हैं, यहाँ पर रेशियो में देखिए, रेशियो में 20 रेशियो सीपी निकाले हैं। यहाँ पर 20 रेशियो का मान जो है ना, सीपी 20 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1200 हो गया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक रेशियो से यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे यानी 60 हो गया। एक रेशियो का मान 60 हो गया है। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना रेशियो निकाले हैं, 17 रेशियो निकाले। एक रेशियो का मान यहाँ पर 60 आया है, एक रेशियो का मान 60 आया है, तो 17 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 में जो है ना, 60 में जो है यहाँ पर 17 से गुना कर देंगे, 17 से गुना कर देंगे, 17 छक्का यहाँ पर कितना हो जाए, यहाँ पर 17 छक्का ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102, यानी 1020 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया, ऑप्शन बी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 23 नंबर में क्या करें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर जो है ना 840 रुपया है, तो लाभ कितना है, यहाँ पर 20% है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन मान यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसे काटेंगे तो 20 का 20 और यहाँ पर 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो है
ये 5 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ 5 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन में लाभ बोला गया है, ये प्रॉफिट हो गया है। और यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर सीपी में से सीपी में एसपी को जोड़ देंगे। जब लाभ होता है तो सीपी में एसपी को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर एसपी कितना, 6 हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया सो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 800, यहाँ पर 840 दिया गया है। यानी विक्रय मूल्य हमें रेशियो में कितना आया, 6 रेशियो आया। तो यही 6 रेशियो का तुलना जो है किससे, 840 से करेंगे। यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6 1 6 2 6 4 24, यानी 140 आ गया। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 140 हो गया। अब हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है। सीपी यहाँ पर कितना रेशियो में निकाले हैं, 5 रेशियो में निकाले हैं। यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना, 140 था। 5 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर 140 में 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 25 नंबर में, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 960 है, तो यदि हानि 20% की हो रही तो क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर 20% की हानि का मतलब, यहाँ पर 20% हानि का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 20 में क्या हो जाएगा, 20 में 100, यानी 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, यानी सीपी हो गया। एक क्या हो गया, यहाँ पर लॉस, क्वेश्चन में बोला गया लॉस हो रहा है 20%, यानी लॉस हो गया है। यानी एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी यहाँ पर सीपी में एसपी निकालने के लिए सीपी में से लॉस को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 5 में से, यहाँ पर 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यही अब क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य दिया गया। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, यहाँ एसपी दिया गया। एसपी कितना रेशियो, यहाँ पर एसपी दिया गया। एसपी रेशियो में कितना है, 4 है। और यहीं ओरिजिनल हमें कितना दिया गया, 960 दिया गया है। इसीलिए 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 200, यहाँ पर कितना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे एक रेशियो का मान 240 हो गया है। अब हमें निकालना है कितना, यहाँ पर सीपी निकालना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना रेशियो में आया है, 5 रेशियो में आया। यहाँ पर 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यानी 240 में 5 से गुना कर देंगे तो यही 5 रेशियो का मान हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 0 हो जाएगा, 5 0 और 5 चौका 20 का 0, और यहाँ पर 5 दूना 10 और 2 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 1200 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ये 26 नंबर में, एक दुकानदार 500 रुपया की वस्तु को 575 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना था। 500 से 575 में कितना बढ़ा करके बेच दिया गया है, 75 रुपया बढ़ा करके बेच दिया गया है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो क्यों लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट कितना का, 75 रुपया का, कितना पर, 500 पर हो रहा है। और यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो अब यहाँ पे इसे काटने पर कितना हो जाए, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 के 5 2 और 5 25, यानी 15% का यहाँ पर लाभ हो गया। 15% का लाभ, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 27 नंबर में, 10% की हानि हो पर यहाँ पर एक वस्तु को 540 में बेचा गया, तो क्रय मूल्य यानी सीपी क्या हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाता है, यानी 10 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100, और यानी 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा सीपी हो जाएगा। एक जो है ना इस क्वेश्चन में हानि पर बेचा गया, यहाँ पर हानि में बेचा गया, तो यानी ये लॉस पड़ते हो गया है। यानी एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी
सीपी, जब लॉस क्वेश्चन में होता है तो यहाँ पर सीपी में से लॉस को घटाते हैं, तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एसपी यानी विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 रेशियो आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सो देखिए यहाँ पर 540 में बेचा गया है, यहाँ पर ये 540 क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है। यही एसपी हमें रेशियो में कितना है, यहाँ पर 9 रेशियो है, तो इसका मतलब 9 रेशियो का मान कितना, यहाँ पर 540 हो जाएगा। 1 रेशियो का कितना क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, यहाँ पर 1 रेशियो का मान 60 रुपया हो गया, यहाँ 60 हो गया। तो अब यहाँ में क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना रेशियो हमें दिया गया है, यहाँ पर 10 रेशियो में, सीपी कितना 10 रेशियो में है, तो यहाँ पर 1 रेशियो 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 में जो है ना 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 28 नंबर में, यहाँ पर एक वस्तु को 25% की लाभ पर 1000 में बेचा जाता है। 25% लाभ पर तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाता है, यानी 25, यहाँ पर 25% फ्रैक्शन मान 25 बट्टे में 100 हो जाएगा। यहाँ पर 25 से 25, यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पर 4 क्या है, यहाँ पर सीपी है, और 1 क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट, क्वेश्चन में लाभ बोल दिया गया है, तो यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट यानी है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो है जैसे एसपी, यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट यानी लाभ होता हो तो यहाँ पर सीपी को, यहाँ पर सीपी में जो है ना प्रॉफिट को, लाभ को जोड़ते हैं, तो यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा, तो 4 में 1 जोड़ने पर 5 रेशियो आ जाएगा। यही पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 1000 में बेचा गया है, तो 1000 में बेचा गया कि ये 1000 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी एसपी रेशियो में कितना दिया गया है, 5 रेशियो। यही 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 200 हो जाएगा। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना रेशियो में है, यहाँ पर 4 रेशियो में है, तो यहाँ पर 4 रेशियो में, यहाँ पर 200 में जो है ना 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 800 हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्रय मूल्य, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 29 नंबर में, यहाँ पर देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 1500 है, तो उसे कितना में बेचा जाए तो 12% का लाभ हो जाएगा। एक वस्तु यहाँ पर हमें 12% का लाभ प्राप्त करना है, तो यानी 12 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 से यहाँ पर काटेंगे 4 दूनी 8, 2 और 4 पंचे 20, यानी 25 आएगा। यहाँ पर 25 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 आ गया है सीपी, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लाभ प्राप्त करना है तो 3 ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर एसपी कितना रेशियो में हो जाएगा, यहाँ पर एसपी कितना रेशियो में हो जाएगा, तो यहाँ पर एसपी निकालने के लिए जब क्वेश्चन में प्रॉफिट होता हो तो यहाँ पर सीपी में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 28 रेशियो में एसपी कितना हो जाएगा, 28 रेशियो में हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1500 रुपया का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी सीपी 1500 रुपया है। यहाँ पर सीपी रेशियो में कितना है, यहाँ पर 25 है, तो यानी 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यानी 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रेशियो का मान निकालने के लिए 25 से 15 में यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ 25 से जो है इस 100 यानी 1500 में भाग देंगे तो यहाँ 15 छक्का कितना हो जाएगा, 25 छक्का यहाँ पर 150 हो जाएगा। 25 छक्का कितना हो जाता है, यहाँ पर जो है ना 25 छक्का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाता है, तो यहाँ पर 150 यानी कितना हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। ये 6 मरते पड़ते हैं तो 60 हो जाता है। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 60 आ गया है। यहाँ पर हमें 28 रेशियो का मान निकालना है, तो यहाँ पर 28 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर 60 में जो है ना 28 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 28 से यहाँ पर गुना करते हैं तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1600
यहाँ पर 16 से जो है ना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1680 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हमें क्या निकालना था, यहाँ पर एसपी कितना में बेचा जाए, तो ये कितना में बेचा जाए तो हमें निकालना था एसपी 28 रेशियो में, यही 28 रेशियो का मान कितना आ गया, 1680 आ गया। तो जो 1680 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 30 नंबर में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 नंबर है, एक क्रय मूल्य जो है कितना 25% है, उसे कितना में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर जो है ना कमेंट में कीजिएगा कितना होता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए और अगला वीडियो देखने के लिए।